So hello everyone, this is Abhishek Verma and welcome back to my YouTube channel. Today is Monday 20th April and it's 5:52 in the morning. देखो मैं लाइट वाइट बंद कर देता हूँ, लाइट वाइट चला लेता हूँ, पंखे बंद कर देता हूँ। तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं इतनी जल्दी सुबह उठ के ब्लॉग क्यों चालू कर रहा हूँ। तो बात ये है एक्चुअली कि मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। मैं सैटरडे वाली रात मीन्स मैं 2 बजे सोया था और संडे को दिन में 2 बजे उठा। 12 घंटे, मतलब सदियों बाद मैं किसी रात में 12 घंटे सोया हूँ। तो मुझे आज नींद ही नहीं आई। तो मैंने सोचा चलो तो इधर नेटफ्लिक्स या कुछ यूट्यूब देखते हैं तो शायद नींद आ जाए, क्योंकि ऐसा होता है जब मैं रात में वीडियो देखता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। बट मैंने बेटर कॉल सॉल के 4 एपिसोड देख ली सीजन 1 के, बट मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा चलो पबजी खेल लेते हैं एक गेम खेला, वो भी अब पुराने वाली बात नहीं रही है। सो खैर, नींद नहीं आई है तो अब हम सोएंगे भी नहीं, अब हम सीधे सोएंगे रात में। और अपने इस रूटीन को मुझे सही करना है तो एक दिन तो मुझे कुर्बान करना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं नेपाल की सुबह कैसी होती है। सो बाय द वे, आपने ये जो मेरी सारी कलाकारी देखी अभी, ये घर के बाहर वाली, ये सारी मैंने अपने आईफोन से शूट की है। डीएसएलआर को इसलिए नहीं लाया क्योंकि उसमें बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो उसे अभी चार्ज लगा दिया हूँ। हाँ, तो अभी मैं जग रहा हूँ और नींद भी नहीं आई तो सोया भी नहीं हूँ। तो प्लान ये बन रहा है कि मैं जाऊँ बाहर जाके और थोड़ा सा सामान ले लूँ राशन का, क्योंकि हमारे पास अभी इस टाइम पे रिफाइंड ऑयल, तेल और सब्जी अभी सब ख़त्म हो रखी है। दाल वाल भी कुछ नहीं बची है, सब ख़त्म हो गया, तो मैं जाके ले आता हूँ। बट एक चीज़ नेपाल गवर्नमेंट ने यहाँ पे अच्छी की, यहाँ पे लॉकडाउन है बट आपकी जो ग्रॉसरीज़ की दुकानें होती हैं और जो मतलब ज़रूरी सामान की दुकानें होती हैं, सब्ज़ी की दुकानें होती हैं, वो सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहती हैं। उसके बाद सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। इन्होंने इसलिए किया कि थोड़ी थोड़ी भीड़ ज़्यादा बढ़ रही थी, तो ये इन्होंने ये फ़ैसला लिया, जो कि मेरे हिसाब से सही है। सुबह आपने को जो सामान लेना है ले ले, और सुबह लोग देर तक सोते भी रहते हैं तो इतनी भीड़ भी नहीं होगी, क्योंकि दिन में सब लोग निकलते हैं सामान के बहाने से, तो पुलिस किसको किसको रोकेगी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है। सो रही बात लॉकडाउन की, तो नेपाल भी काइंड ऑफ इंडिया को लॉकडाउन में फॉलो कर रहा है। नेपाल में आपका लॉकडाउन 29 अप्रैल तक है। एंड एक चीज़ छोटी सी है मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लाइक गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किसी चीज़ को सोच कर ही किया है। मीन्स इतना बड़ा पैंडेमिक है तो उससे उबरने के लिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, बट कुछ लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे, उस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आपके एरिया में पुलिस, मीडिया स्टाफ या मेडिकल स्टाफ आ रहा है तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही आ रहा है, आपको कोई नुकसान पहुंचाने या आपको जेल ले आने के लिए नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप उनका सपोर्ट करिए, उन पर पत्थरबाजी मत करिए, क्योंकि उनकी भी फैमिली घर पर है, ठीक है, वो भी अपनी फैमिली से दूर हैं। आपके एरिया में वो आपके प्रोटेक्शन के लिए ही आ रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए और मेरे मैसेज को पॉजिटिव वे में ही लीजिएगा। बस इतना ही कहना था मुझे। तो अभी करीब 6:30 बज गया और मैं 15-20 मिनट बाद निकलता हूँ बाहर, सामान वामान लेके आता हूँ। एंड आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बाहर कैसा माहौल है। मतलब लॉकडाउन है तो थोड़ा अलग सा होगा, थोड़ी शांति होगी, सन्नाटा होगा, दुकानें कम खुली होंगी, तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा कैसा सीन है बाहर का नेपाल में आज। So it's time to go outside and buy some goods. तो सबसे पहले चल के मैं लेता हूँ दूध, क्योंकि सबसे जल्दी यही बिकता है और यहाँ भी पैकेट वाला मिल जाएगा, डीडीसी का है, गवर्नमेंट का ब्रांड है। तो हम पहले दूध लेते हैं। अंकल ये दूध दे दिए 2 पैकेट।
CDC का। तो गाय सबसे पहले मैंने ये दूध ले लिया क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले बिकने वाला दूध ही होता है। अगर ये ख़त्म हो जाता तो मुझे डेयरी से जाके खुला वाला लेना पड़ता। तो जब मिल रहा है पैकेट वाला तो वही लोग एंड अप जागते हैं। हम सब्जी लेते चल के, क्योंकि 2 दिनों से मैं बिना अदरक वाली चाय पी रहा हूँ और वो तो अपनी स्पेशल चाय है नहीं। सबसे पहले अदरक लेते हैं, देन सब्ज़ी लेंगे एंड फिर बाकी का स्टफ़ लेते हैं। और ये बीन्स है ना, ये पूरी है क्या पूरी। आधा किलो दे दीजिए। ये आधा किलो नहीं, 1 पाव दीजिएगा। बड़ा भारी सामान हो गया है यार। देखो सारी सब्जी वब्जी ले ली मैंने। अब चल के ये स्टोर 365 के पीछे, इसमें जाके थोड़ा दाल वाल और तेल वेल लेते हैं चल के। सो अनफॉर्चुनेटली ये स्टोर 365 से हमें सारा सामान नहीं मिला, बट एक अच्छा बात हो गई कि उन्होंने 2 बड़ी पॉलीथीन दे दी, इसमें मैंने अपना सारा सामान रख लिया है। और मैंने 2 नमकीन पैकेट ले लिए थे क्योंकि चावल वावल कुछ बनाते खाते हैं तो उसके बाद अच्छी लगती है नमकीन हमें। तो अब चलते हैं, सामने दुकान है, यहाँ पे जाके ऑयल लेते हैं और लेते हैं। ये पीछे भैया को उन्होंने बोला अच्छी अच्छी वीडियो बनाना। सो ये जो पूरी रोड दिखाई मैंने आपको, ये वाली, जब लॉकडाउन से पहले जब सब कुछ सही था तो नॉर्मली यहाँ पे शाम को डेली, शाम को क्या 2 बजे के बाद आपकी सारी सब्जियों की दुकानें, फल फूल सबकी दुकानें लगती थी। बट अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है तो कम दुकानें, बट थोड़ी भीड़ आज ज़्यादा दिखी मुझे। खैर अब सबको सामान की ज़रूरत है, सब सामान लेने तो आएंगे ही। तो खैर मैंने सब सामान ले लिया अपना। एक चीज़ बची लेने के लिए, लौंग और इलायची, तो घर के पास से चल के ले लेते हैं। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को सही से फॉलो करते हैं। हर दुकान के बाहर सर्कल बने हुए थे 5-6, तो लोगों को जिनको सामान लेना था वो अपने आप ही जाके उसमें खड़े हो रहे थे। दुकानदार को पर्सनली सबसे बोलना नहीं पड़ रहा था कि भाई आप इस पर खड़े हो। तो ये अच्छी चीज़ है कि लोग अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में सही से। ओ शिट, ब्राउन ब्रेड लेना भूल गया मैं यार। अब मैं वापस नहीं जा रहा लेने। अब घर के सामने चलते हैं किसी दुकान से, लौंग लेते हैं, इलायची लेते हैं, काली मिर्च लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारी चाय का एक इंग्रेडिएंट है। वो हमारे चाय के टेस्ट को इन्हेंस करता है। तब सीधे चलते हैं, फिर आपसे घर में जाके मिलेंगे क्योंकि काफ़ी सारा सामान हो गया। और ये मोबाइल को मैं सैनिटाइज़ करूँगा। सबको जो भी सामान लेता हूँ मैं एक्चुअली, मतलब जो भी सामान हम बाहर से लेके आते हैं उसको हम धुल के ही यूज़ करते हैं और सब्जियों को धुल के ही फ्रिज में रखते हैं। तो घर चल के आपसे मिलते हैं फिर। सो आई एम बैक टू होम और मैं सोच रहा हूँ कि नहा लूँ क्योंकि बाहर सामान लेके आया हूँ। सब कौन कौन छूता है क्या पता उस चीज़ को। और थोड़ी ठंडी भी है होती है सुबह यहाँ पे। आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे अभी वीडियो में कि जो लोग आसपास टहल रहे थे वो कोई इनर पहना हुआ है, कोई स्वेटर पहना हुआ है, कोई जैकेट पहना हुआ है। बट अपन ठहरे इंडिया में होती है गर्मी इस टाइम पे। तो मैं देखो ये हाफ पैंट और ये हाफ टी-शर्ट पहन के बाहर गया था। तो चलो भी ज़रा सब्जी वब्जी लाएँ, दूध लाएँ, इनको धुल के फ्रिज में रख देते हैं। देन आई विल गेट बैक टू यू गाइज। एंड फाइनली मैंने नहा लिया क्योंकि मैं बाहर से आया था, तो मैंने सोचा नहा ही लेते हैं, क्यों ही फालतू का रिस्क लेते हैं। एंड जो भी मैंने सामान लाया था सबको धुल के रख दिया, मतलब सब्जियों को धुल के फ्रिज में रख दिया है। एंड जो पैकेट वाले सामान है उनको धुल के अलग रख दिया है। एंड अभी हमारी चाय बन रही है, हमारी स्पेशल चाय, अदरक इलायची लौंग वाली। तो अभी करीब 8 बज गया है। 9 बजे से हमारी मॉर्निंग मीटिंग होगी, फिर उसके बाद हमारा डेली का काम स्टार्ट हो जाएगा ऑफिस वाला। तो चाय बन रही है, चाय वाय को छानते हैं हम।
पता नहीं क्या हुआ था ऐसा, कहीं तो मैंने कुछ वीडियो देख रखी थी कि चाय पीने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके बाद से मैंने चाय पीना ऐसा स्टार्ट किया कि अब तक मैं लगातार दिन में 2 बार चाय होती हो ही जाती है हमारी डेली की। पहले ये था कि जिम जाते थे तो नहीं चाय पीता था, मीठा अवॉइड करता था, बट अब घर पे भी एक्सरसाइज करते हैं और चाय भी पीते हैं साथ में। एंड मुझे एक चीज़ ऐसी लगती है कि जब चाय ख़त्म होने वाली होती है ना, तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि चाय और लाओ। मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ नीचे मुझे कि जब चाय ख़त्म होने लगती है तो आपको उसका टेस्ट और अच्छा लगने लगता है क्या? मुझे तो लगता है भाई, मैंने बता दिया आपको, आप भी बताओ। सो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब 9 बजने वाला है एंड हमारी मॉर्निंग मीटिंग भी होती है सुबह, एंड उसके बाद हमें अपना डेली का काम भी स्टार्ट करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जल्दी मिलते हैं आपसे।